बुलाया गया। बेनीवाल ने कहा हमें छोटा दल बताकर नहीं बुलाया गया। बेनीवाल ने इसे बताया खुद का अपमान। कहा पीसीसी चीफ या कांग्रेस के दूसरे नेता यहां तक नहीं बोले। राजस्थान में कांग्रेस की जीत में बेनीवाल का बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं हनुमान बेनीवाल इससे पहले। फिर बयान आने के बाद अब कई कयास लगाए जा रहे हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, बड़ा बयान हनुमान बेनीवाल की तरफ से आया है क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अब कांग्रेस की बैठक में बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। फॉल्ट कहां रह गया? जी शशि। हाँ हिमाद्री, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और शशि, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बेनीवाल साहब बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद साहब। क्या नाराजगी है, किस तरह की नाराजगी है? बैठक में बुलाया नहीं गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी नाराजगी सिर्फ इतनी थी कि 1 तारीख को जब अंतिम चरण का वोट पोल हो रहा था देश के अंदर, उस दिन इंडिया अलायंस ने मीटिंग रखी थी खड़गे जी के आवास में। उसमें मुझे आमंत्रित नहीं किया और 4 तारीख को वोट पोल जब हो गया और 5 तारीख को इंडिया अलायंस की पहली बैठक होनी थी, उस बैठक में भी मुझे इनवाइट नहीं किया। और जब मैंने बात कही तो कल शाम को खड़गे जी के ऑफिस से फोन आया था कि साहब चूक हो गई, छोटे दल थे इसलिए भूल गए हम लोग, ये उनका एक कहना था। तो बेनीवाल साहब, ये शब्द खड़गे साहब की ओर से बोले गए क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने उन्हें फोन किया, बात की, तो किसी तरह का कुछ आपको लगा कि क्या वाकई में भूल हो गई है? इंडिया अलायंस के साथ तो मैं जा रहा हूँ, मैं कोई दूसरे नेता जो एक एमपी भाग रहे हैं ना, इनकी तरफ भाग नहीं रहा हूँ। इंडिया अलायंस के साथ क्यों? अभी जो मुझे जन समर्थन मिला राजस्थान में, नागौर में, वो मोदी के खिलाफ लड़के वोट लिए मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी नाराजगी इस बात की है कि इंडिया अलायंस के अंदर एक एक पार्टी जो छोटे दल है उनका सम्मान मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस वालों उनका सम्मान करता है। उनको याद दिला रहा हूँ, हम अपमान जोड़ने के लिए नहीं है। हमारी ताकत थी कि राजस्थान में 11 सीट आ गई, ये पहले तो लाए सीटें हैं, बिल्कुल सीटें 2 चुनाव में लिया था ना, सीटें कौन मना कर रहे थे इनको? मेरे से इनको वोट मिला और 3 लाख वोट कांग्रेस के मेरे को मिले नागौर के अंदर और 20 लाख वोट मैंने दिलाए इन लोगों को। तो आदमी जब अपमानित महसूस करता है ना, वही तो ये बात कहता है। हम दिल से करते हैं, दिमाग से थोड़ी करते हैं। मोदी की सत्ता को छोड़ गया है ना किसान आंदोलन के अंदर, अग्निवीर योजना का विरोध किया देश के अंदर एकमात्र सांसद ने, बड़ी रैलियां करी इनके लिए, सड़कों पर रहा बच्चों के लिए। ये मेरी पीड़ा थी, लेकिन मैं इंडिया अलायंस के साथ ही हूँ, उनके साथ ही रहूंगा। बिल्कुल बेनीवाल साहब, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप पूछो सर। बेनीवाल जी, ये जो आपके साथ में हुआ, आपको न्योता नहीं दिया, अब जिसके बावजूद भी आप एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े रहेंगे, ये तो आपने बता दिया कि आपकी भावना बीजेपी और एनडीए के खिलाफ है, लेकिन पिछला चुनाव तो आपने एनडीए के साथ ही लड़ा था, फिर इतनी खिलाफत क्यों? क्या किसान आंदोलन का मुद्दा ये अभी भी जिंदा है? एनडीए के खिलाफ तो किसान के बाद जवानों का अग्निवीर का आंदोलन, फिर पहलवान बेटियां, उनको लेके मेरा झगड़ा बढ़ गया था। और विधानसभा चुनाव मैंने कहा था मैं कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने अलायंस, मेरी एक ही सीट रह गई। कोई जरूर थोड़ी राजनीति में जीती हो हमेशा, लेकिन एक विचारधारा होती है। मैंने मेरी विचारधारा पॉलिटिक्स के अंदर बताओ कि कितने नए नेता बनाए। कांग्रेस के बाद तो कैंडिडेट नहीं था, मेरा उधार का कैंडिडेट ले गए छीन के बाढ़ मेरे के अंदर, कोई लड़ने वाला ही नहीं था इनके अंदर पास। लेकिन उस उधार के कैंडिडेट के लिए आप प्रचार में भी नहीं गए, आपने कहा कि कुछ गद्दार हैं। में मुझे अगर तो इशारों में कह दिया कि उनको वोट भी मत वाले अगर कहते जरूर जाता, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। कोई टटपुंजिया मुझे कहते टटपुंजिया खड़ा जाऊंगा उस प्रचार में। मेरी खुद की पार्टी, भाई मैंने वोट इनसे लिए तो इनको दिलवाए वोट, को एहसान नहीं किया, ठीक है ना। इनके साथ हूँ, मेरा राज धर्म निभाऊंगा मैं। जनता जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट में खरा उतरूंगा मैं। एनडीए को भविष्य में जरूरत पड़ती है तो कोई विचार करेंगे? किसने देखा कल मर जाए, कोरोना आ गया था, भविष्य जानते हैं क्या? कोई होता है क्या भविष्य? मेरा भविष्य किसान जवान के लिए जब भी इनको आवश्यकता पड़ेगी मैं छोड़ के आऊंगा। आरएलपी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, आने वाले टाइम में उपचुनाव भी लड़ेगी, पंचायत चुनाव लड़ेगी, पालिका चुनाव लड़ेगी, सारे चुनाव लड़ेगी आने वाले समय। अग्निवीर को लेकर अगर एनडीए समीक्षा करती है, वापस लेती है, तो क्या आप एनडीए के प्रति उदार हो जाएंगे? देखो, मेरा उदार होना नहीं होना कुछ भी नहीं। मेरी अभी जो थी, मैं एनडीए के साथ नहीं था, मैं इंडिया के साथ था।
और इसमें उस समय भी गठबंधन नहीं कराने के लिए कांग्रेस के 2-3 नेताओं ने पूरा जोर लगाया कि, और कई लोग जो आपस में लड़ते थे मेरी वजह बेचारे एक जगह हो गए सारे कि वो धनमान का गठबंधन नहीं हो, पार्टी तोड़ दी। फिर भी अलायंस हुआ, कई लोग आए भी नहीं प्रचार में, हराने की कोशिश, हारा नहीं, मैं जीत गया। और ये जीता हूँ मैं जनता के आशीर्वाद से, मतलब आज से नहीं लड़ रहा हूँ, 2003 से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। और कभी मैंने सत्ता को तरजीह नहीं दी, कोई सत्ता में जाऊंगा, मैं मेरे लोगों के बीच रहूंगा। और कहीं अपमानित महसूस होता हूँ तो उस जगह में एक सेकंड भी नहीं बैठता, चाहे कितना ही नफा नुकसान हो जाए। और राजस्थान का जितना सम्मान मैंने देश में बढ़ाया शायद किस सांसद नहीं बढ़ाया होगा। आपने अग्निवीर देखो, चाहे किसान आंदोलन, लोग एक ही व्यक्ति था दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके 70 दिन सड़क पर बैठा रहते हैं। आपने दिल्ली की बॉर्डर जाम की हनुमान जी, लेकिन आपका जो गठबंधन हुआ, आप कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते थे, लेकिन अगर नेता नहीं चाहते तो वो तो गठबंधन ही नहीं होता। नेताओं ने होते हैं कि नेता भी 20 होते हैं अलग अलग हर दल में, जैसे आपके टीवी चैनल कितने हैं उतने ही नेता है। और हर पार्टी में 20-20 धड़े हैं, कांग्रेस में 7-8 धड़े हैं, बीजेपी में 12-13 धड़े हैं। तो धड़े चलते हैं तो पार्टियों से लड़ रही है ना। नहीं, लेकिन क्या आपको घेरना चाहते थे क्या कांग्रेस के ही नेता, जो आपको कांग्रेस के नेता ये चाहते थे हनुमान बेनीवाल का गठबंधन नहीं हो और ये फिर चुनाव लड़े। मैं लड़ता तो कांग्रेस 3rd नंबर रहती, मेरी बीजेपी की फाइट होती नागौर के अंदर, ठीक है ना। आप कह रहे हैं जहां आपका अपमान होता है वहां आप एक सेकंड ही नहीं रुकते। अब आपको नहीं बुलाया तो आप इसे अपना अपमान भी मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप साथ में रहेंगे इंडी के। अपने स्टाइल के अंदर जाता हूँ जी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, नवनिर्वाचित सांसद हैं नागौर से, और उन्होंने अपनी बात रखी। शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही शशि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।